बीते 120 घंटे से पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना का हमला जारी है। लगातार यूक्रेनी ब्रिगेड कुर्स्क में आगे बढ़ रही है, कुर्स्क के इलाके पर कब्जा कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 2 प्राइम टारगेट उसी पर कंट्रोल के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज को कुर्स्क पर चढ़ाई करने का ऑर्डर दिया, मगर बीती रात कुर्स्क के में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते यूक्रेन को अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन यूक्रेनी ब्रिगेड अब भी कुर्स्क में डटी हुई है, विध्वंसक प्रहार कर रही है। ऐसे में सवाल है कि कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन क्या करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में बीते 120 घंटों से यूक्रेनी ब्रिगेड का भीषण प्रहार जारी है। बारूदी जंजीला और कोहराम जारी है। वो भी विध्वंसक अंदाज में। जहां एक तरफ कुर्स्क में रूसी फौज का मास सरेंडर जारी है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते 5 दिनों में जिस तरह यूक्रेन ने कुर्स्क को दहलाया है, जिस तरह कुर्स्क के इलाकों में बम गोला बारूद बरसाया है, उससे क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई है। दरअसल कुर्स्क पर हमला करना यूक्रेन की पुख्ता रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड का मकसद सिर्फ कुर्स्क को जीतना या फिर उसे तबाह करना नहीं, बल्कि कुर्स्क में मौजूद अपने 2 प्राइम टारगेट पर कंट्रोल करना है। और वो 2 टारगेट हैं कुर्स्क के सुत्जा में मौजूद गैस प्लांट और दूसरा टारगेट है कुर्चातोव में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर दस्तक दी। जंग के 30 महीनों बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के आगे पुतिन के लड़ाकों ने सरेंडर किया और यह सारा चक्रव्यूह यूक्रेन ने कुर्स्क के इन 2 ठिकानों पर कंट्रोल के लिए किया, ताकि इन दोनों प्लांट में विस्फोट कर तबाही मचाई जा सके। कुर्स्क पर बढ़ते यूक्रेन के दबदबे से न सिर्फ क्रेमलिन बल्कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफजदा है। IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर कुर्स्क में बड़ा हमला हुआ तो इसकी चपेट में रूस यूक्रेन तो आएगा ही, बल्कि पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। और IAEA का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 6 अगस्त को कुर्स्क में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाली यूक्रेनी ब्रिगेड अब कुर्स्क के कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच रूसी ब्रिगेड के पलटवार ने यूक्रेन को भी चारों खाने चित कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए।
और कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ऐसे में कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन ने सेना की हेवी डिप्लॉयमेंट की है। आपको बता रहे हैं कि 6 से 9 अगस्त के बीच यूक्रेनी आर्म फोर्स कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंची थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 1200 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। जिस जगह यूक्रेनी फौज मौजूद थी वहां से कोर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूरी महज 14 किलोमीटर ही थी और यही परमाणु प्लांट यूक्रेन का प्राइम टारगेट था। मगर 11 अगस्त की रात कुर्स्क के जिस इलाके में यूक्रेनी फौज डटी थी वहां रूसी ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। रूसी हमलों के चलते यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा और अब यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेनी फौज कुर्स्क प्रांत के सुदजा कस्बे में मौजूद है। गैस प्लांट पर बड़ा हमला कर सकती है। इसका मतलब ये कि अब यूक्रेनी फौज कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट के बजाय सुदजा में मौजूद गैस प्लांट पर बड़ा हमला करने की कोशिश करेगी। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सुदजा के गैस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह किया तो इसका अंजाम क्या होगा? गैस प्लांट के विनाश के साथ ही रूस के किन इलाकों में गैस की किल्लत हो जाएगी? आखिर सुदजा प्लांट के ध्वस्त होने से रूस की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें, कुर्स्क के सुदजा कस्बे में रूस का गैस सप्लाई प्लांट है, जहां से पश्चिमी रूस के इलाकों में गैस आपूर्ति होती है। पाइपलाइन के जरिए गैस यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। हंगरी और स्लोवाकिया में रूस गैस की सप्लाई करता है। ऐसे में अगर यूक्रेन ने सुदजा गैस प्लांट पर कब्जा किया या उसे तबाह किया तो इसका असर सिर्फ पश्चिमी रूस में ही नहीं बल्कि हंगरी और स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देशों को भी होगा। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग में इन दोनों देशों की अहमियत अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि ये दोनों देश रूस के करीबी हैं और यूक्रेन को हथियार देने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन सुदजा गैस प्लांट पर यूक्रेन के कंट्रोल से ये दोनों देश अपना रुख भी बदल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कुर्स्क पर हमला करने के पीछे अमेरिका और यूक्रेन जैसे रणनीतिकारों का क्या मकसद है। दरअसल कुर्स्क युद्ध ही हॉट सेंटर बनने वाला है, लिहाजा यही रूस ने सबसे बड़ी तैनाती का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने सुदजा में सेना का बहुत बड़ा काफिला भेजा है। कई टैंक और सैकड़ों सैनिक भेजे हैं ताकि गैस स्टेशन पर यूक्रेन का कब्जा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले में रूस का चेकपोस्ट तबाह हुआ। बाबा यागा श्रेणी में भारी ड्रोन से हमला किया गया है। और इजरायल में ईरान के हमले को लेकर जो खुलासा हुआ है वो रिपोर्ट आई है और उससे नेतन्याहू के साथ साथ जो बाइडेन भी दहल गए हैं। इजरायल में विनाश को लेकर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट पेंटागन की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट ईरानी सेना के मिलिट्री विंग IRGC की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 72 घंटे के अंदर ईरान इजरायल में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा, अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला है। IRGC के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान ने इजरायल में 4 दिनों तक एयर ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका इजरायल को बचा पाएगा? इजरायल में ईरान के हमले से जुड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज। ईरान ने एक बार फिर से नोटाम जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने एक बार फिर से दूसरे देशों के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है।
इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। रूस ने अपनी सभी एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दे दी है कि वो रात के वक्त इजरायली एयर स्पेस में ना जाएं। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर। IRGC के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने घोषणा कर दी है कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए 100% प्रतिबद्ध है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी चौथी बड़ी खबर। इजराइल ने अपनी 4 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दफ्तर को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी 5वीं बड़ी खबर। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में 3 और युद्धपोत भेज दिए हैं। ये 5 ब्रेकिंग न्यूज इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ईरान इजराइल में कभी भी महाविस्फोट कर सकता है। ईरान की तरफ से मंडरा रहे अब तक के सबसे बड़े खतरे के कारण ही तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के हमले को रोकने की तैयारी, अमेरिका और इजराइल की तैनाती, तमाम तरह के एहतियात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ईरान 72 घंटे के अंदर इजराइल पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात करने जा रहा है। अप्रैल से भी बड़ा और उससे भी ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी। ये बात हम नहीं कर रहे बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन कह रहा है। पेंटागन के अधिकारी के हवाले से CNN ने जो रिपोर्ट प्रसारित की है उसमें कहा गया है अगले 72 घंटों में ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। जो दावा पेंटागन ने किया है वही बात ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों से सामने आई है। इसके मुताबिक ईरान इजराइल पर 72 घंटे के अंदर ही हवाई हमला करेगा। ये एयर ऑपरेशन 3 से 4 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। ईरानी सेना का जो प्लान है वो एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। इस बात की घोषणा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने कहा कि इजराइल को ईरान अकल्पनीय दंड देगा। ईरान के खतरनाक प्लान का खुलासा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के 2 बड़े कदम से हुआ। पेजेश्कियान ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के चीफ मोहम्मद इस्लामी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, मसूद पेजेश्कियान ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को गति देने वाले अब्बास आरागची को ईरान का विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है। मतलब ये कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े 2 बड़े लोगों को पेजेश्कियान सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी सिर्फ परमाणु परीक्षण के लिए नहीं दी गई बल्कि ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर इजराइल को पूरी तरह से फैलाने का भी जिम्मा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपनी सेना को इजराइल पर हमले की डेडलाइन दे दी है। यानी ईरानी सेना इजराइल के साथ साथ अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रही है। ये वीडियो ईरान की सेना ने जारी किया है। ईरानी सेना के मुताबिक फारस की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक ईरानी फौज अमेरिका और उसके सहयोगियों की तैनाती पर नजर रख रही है। इसी तैनाती को भेद कर ईरानी फौज इजराइल में बड़ा हमला करेगी।
उधर इसराइल के लोगों की नींद उस एसएमएस से उड़ी हुई है जिसमें इसराइल पर हमले की धमकी है। इसराइल के हजारों लाखों लोगों को मोबाइल पर धमकी भरे एसएमएस मिल रही है। मैसेज में उस व्यक्ति का नाम होता है, उससे जुड़ी जानकारी होती है। मैसेज के अंत में लिखा होता है कि अगले हफ्ते में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। ईरानी खतरे की वजह से तेल अवीव के लोग रात में सो नहीं पा रहे, इस खौफ में कि क्या पता कब आसमान से मिसाइलें गिरें और वो सुबह का सूरज ना देख पाएं। अमेरिकी मीडिया ने इजरायली एयर डिफेंस को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस इतने सक्षम नहीं है कि वो ईरान के महाप्रहार को रोक पाए। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना ने ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए आयरन डोम के साथ साथ अमेरिकी पैट्रियट की तैनाती भी कर दी है। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत कई नेटो देश भी दिन रात एक कर रहे हैं। अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजरायल की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्लान बना लिया है। अमेरिका ने इजरायल को 29,285 करोड़ रुपए के हथियार देने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान इजरायल पर हमला करने की हिमाकत करने की गलती ना करे। अमेरिका अपने वॉर गेम में ईरान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उसके चक्रव्यूह में नहीं फंस रहा। ऐसे में वो किसी भी वक्त इजरायल पर महावज्रपात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और राफा में हमास की नई सुरंग का खुलासा, सुरंग से बाहर निकल रहे लड़ाकों पर हमला। राफा में हमास की सुरंग पर बरसे बम। बारूदी भूचाल से इजरायल की धरती धधक रही है। हर तरफ तबाही मची हुई है क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल दागते हुए उत्तरी इजरायल के आधे से ज्यादा इलाकों को राख कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले चंद घंटों में विनाशक हमले का खतरा इजरायल पर मंडरा रहा है, वो भी डबल फ्रंट से। आखिर कैसे, देखिए। घातक मिसाइलों से हमला, ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार और आत्मघाती ड्रोन से विस्फोट। फिर से इजरायली धरती बम, गोला, बारूद के प्रहार से दहल उठी। और इस बार इजरायली सरजमीन को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। खुलेआम हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इजरायल के कोने कोने में बारूदी भूचाल लगाया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर नॉन स्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इजरायल के माउंट हरमन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने इजरायल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है कि वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह को मिला होगा और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। जब से इजरायल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी बढ़ती है, तभी से ये तय माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। मगर इस अंदाज में करेगा, कितना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा ना तो इजरायली सेना को था और ना ही इजरायली पीएम नेतन्याहू। दरअसल ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हिजबुल्लाह इजरायल से इंतकाम लेगा, अपने फवाद शुक्र की मौत का बदला लेगा। और इसी कड़ी में हिजब के लड़ाकों ने इजरायली धरती को दहलाया। मतलब ये कि बीते 24 घंटों से इजरायल में जो बारूदी कोहराम मचा है, उसका प्लान हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है।
ईरान का मकसद साफ है, इसराइल पर अटैक के जरिए खौफ फैलाना। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आज रात इसराइल में महावज्रपात हो सकता है। ऐसे में लेबनान से बढ़ते खतरे को देखते हुए इसराइल ने GPS जैम किया, डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। मतलब यह है कि अरब में महाजंग की बिसात बिछ चुकी है। ईरान ने अपने मोहरे चल दिए। अब ये देखना होगा ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को इसराइल कैसे तोड़ता है, कैसे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का इंतकाम लेता है। और गाजा में स्कूल पर हमला करने को लेकर इजरायल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने भी सिविलियन की मौत पर आपत्ति जताई है, लेकिन इजरायल ने सफाई देने और खेद जताने के बजाय दावा किया है कि स्कूल को हमास ने अपना मुख्यालय बना लिया था। स्कूल में 19 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। बैकफुट पर आने के बजाय इजरायल कई इलाके खाली करवा रहा है और गाजा में बड़े हमले के संकेत दे रहा है। जिस स्कूल में धमाका हुआ, जहां 100 बच्चों की मौत का दावा है, जिस हमले के लिए इजराइल पर दुनिया भर के सवाल उठे, उस प्रहार को लेकर इजराइल का दावा बिल्कुल अलग है। इजराइल ने तस्वीरें जारी की हैं। दावा है कि वो स्कूल नहीं बल्कि हमास का बहुत बड़ा अड्डा था। दावा है कि वहां हमास के कई कमांडर और लड़ाके मौजूद थे। इजरायली IDF और शिन बेट ने शनिवार रात को 19 हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ग्रुपों का नाम जारी किया है। स्कूल को हमास का हेडक्वार्टर बताया है। IDF के मुताबिक स्कूल में सुरंग बनाई गई थी। स्कूल से कई मंजिल वाली सुरंग मिली है। सुरंग के भीतर सेना को कई कमरे मिले हैं। सुरंग में हथियारों का भारी जखीरा मौजूद था। इजरायली सेना का दावा है कि सिविलियन की आड़ में हमास के लड़ाके काफी समय से इस इलाके में चल रहे थे। तलाशी के बाद इजरायली सेना ने सुरंग को नष्ट कर दिया है। IDF प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि सेना को खुफिया जानकारी थी कि इस्लामिक जिहाद के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड का कमांडर अशरफ जुदा स्कूल में मौजूद है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसे मारने में कामयाबी मिली या नहीं। इजरायली सेना की ओर से शनिवार को किए गए गाजा के एक स्कूल पर हमले के बाद से इजरायल को दुनिया भर से निंदा और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल के हमले की निंदा खाड़ी देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी की है। यूरोपीय संघ और फ्रांस ने भी हमले की निंदा की है और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता जताई है। युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ मिस्र और कतर ने हवाई हमले की तत्काल जांच की मांग की है। इजरायली सेना एक बार फिर दक्षिण गाजा में लोगों से इलाके खाली करा रही है। इजरायल खान यूनिस इलाके को खाली करा रहा है। खान यूनिस के करीब सेना की भारी तैनाती की गई है। खान यूनिस में IDF का हमला फिर होने का अंदेशा है। गाजा में इलाके खाली करने के लिए लोगों को इतना कम वक्त दिया गया है कि हजारों लोग आधी रात को पलायन करते नजर आए। शरणार्थी अब रहने के लिए नए इलाकों की तलाश में जुटे हैं। दक्षिण गाजा के कुछ इलाकों के अलावा इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में अल जला के लोगों को तुरंत वहां से दूर जाने की चेतावनी दी है। अल जला से पिछले दिनों इजरायल पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से IDF ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। जनिन कैंप से लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है। जनिन कैंप में हमास समर्थकों का बहुत बड़ा गढ़ है। इजरायली सेना ने सफाई दी है कि आम लोगों की जान बचाने के लिए ही जगह जगह इलाके खाली कराए जा रहे हैं। दावा है कि इजरायल को नई खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें हमास के नए ठिकानों का जिक्र है। इजरायली सेना का दावा है कि अब हमास के लड़ाके जहां मौजूद हैं वो सभी सिविलियन इलाके हैं और हमास आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। राफा में भी इजरायली सेना को हमास की नई सुरंग का पता चला है। सुरंग पर IDF ने हवा से बम बरसाए हैं। सेंट्रल गाजा में भी इजरायल का हवाई हमला तेज हो गया है। इजरायली वायुसेना ने अल नुसरत कैंप के उत्तर में अल शरीफ टावर पर बमबारी की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में यूक्रेनी कमांड सेंटर पर मिसाइल से हमला, रूस का कुर्स्क में नाटो की सेना होने का दावा। रूस के हमले में 15 विदेशी सैनिकों की मौत, 24 घंटे में यूक्रेन के 175 सैनिकों की मौत। चार दिन बीत जाने के बाद अब कुर्स्क में रूस का भीषण पलटवार शुरू हो गया है। रूसी जमीन पर डेरा डाल चुकी यूक्रेनी फौज को हवा से निशाना बनाना बेहद आसान साबित हो रहा है, क्योंकि यहां न तो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस है, न ही एंटी एयरक्राफ्ट गन। रूस के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर चुन चुन कर यूक्रेनी सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। इसके अंदर मिसाइल, क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रूस ने 24 घंटे के भीतर ही कुर्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों को या तो तबाह कर दिया है या फिर उनको हिट किया है। बेलारूस से हमला शुरू करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कुर्स्क में यूक्रेन के गुस्ताखी का एक जवाब। यूक्रेनी सेना ने जमीन पर ताकत दिखाई तो अब रूस अपनी हवाई शक्ति से यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने में जुटा है। रूसी फाइटर जेट्स ने कुर्स्क के आसमान पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। रूस के फाइटर जेट फैब 500 और फैब 3000 जैसे बम से लैस हैं। रूस को भले ही घातक बमों से अपनी जमीन को दहलाना पड़ रहा है, लेकिन शक्तिशाली बमों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क के आसमान से हवाई हमला रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुर्स्क रूस का हिस्सा है और यहां यूक्रेन एयर डिफेंस की तैनाती नहीं कर सकता। कुर्स्क के एयर स्पेस में यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी नहीं आ सकते। यूक्रेनी सेना के संहार के लिए रूसी सुखोई 34 से क्लस्टर बम की बरसात हो रही है। क्लस्टर बम से यूक्रेन के सैनिक और सैन्य वाहनों को भस्म किया जा रहा है। सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाले सुखोई 34 फाइटर जेट्स के हमलों के बाद यूक्रेनी सैनिकों के लिए कुर्स्क में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। रूस के बेहद ताकतवर मिसाइल अब उसी के शहर में कहर मचा रही है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी फौज ने कमांड सेंटर तक बना लिया है। यह वीडियो रूस के कुर्स्क का है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह करने का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसके अंदर मिसाइल के 700 किलो के विस्फोटक के ब्लास्ट से कमांड सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन के 15 अफसरों के मारे जाने का दावा है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फौज अब कीव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। जल्द ही यूक्रेनी फौज वापस लौटने के लिए मजबूर होगी। कुर्स्क में रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास कोई साधन नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान बेखौफ होकर बेहद नीचे उड़ान भर रहे हैं और सटीक निशाना लगाकर कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को भस्म कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के साथ रूस ने कुर्स्क के इलाके में ड्रोन हमले भी शुरू कर दिए हैं। ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने कुर्स्क के करीब इलाकों में टैंक और MLRS की तैनाती कर दी है। कुर्स्क पर 3 दिशाओं से आर्टिलरी का प्रहार चल रहा है। रूस ने सीमा के करीब तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन सेना कई इलाकों से घुसपैठ की कोशिश में है।
रूस ने यूक्रेनी सीमा पर नई डिफेंस लाइन बनाई है। कुर्स्क के सुच्चा में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस ने थर्मोबैरिक वॉरहेड से प्रहार किया। रूस का दावा है कि कुर्स्क में विदेशी सैनिक भी मौजूद हैं। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क में 15 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। नेटो देशों के कई लड़ाके कुर्स्क में घुसे हैं। कुर्स्क पर कब्जे का मिशन नेटो का प्लान है और रूस के पलटवार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और कुर्स्क में घमासान के बीच यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो रूस ने 175 सैनिकों को मारने का दावा किया है। यूक्रेन के 36 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। 10 टैंक को भी भस्म कर दिया गया है। 26 वाहन भी नष्ट हो गए हैं। रूस के पलटवार में कुर्स्क में अब तक 1120 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। कुल 140 बख्तरबंद वाहन भस्म कर दिए गए हैं। अब तक 22 टैंक भी नष्ट हुए हैं। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए और सुखोई 34S से भीषण हमले हुए हैं। सुखोई 30 MKI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई 25 से यूक्रेन फौज पर हमले किए जा रहे हैं। रूस ने अब इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया और क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक बम और ग्लाइड बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस की सेना को इन हमलों से कामयाबी भी मिली है। रूस की स्पेशल फोर्स ने यूक्रेन के कब्जे से कुर्स्क का एक गांव खाली करा लिया है। रूस की अखमत फोर्स को कामयाबी मिली है। सुत्जा के पास मैत्रिडनोव का गांव खाली कराया गया है। यूक्रेन की सेना इस इलाके से पीछे चली गई है। कुर्स्क में रात के अंधेरे में रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। कहीं से एंटी एयरक्राफ्ट गन के हमले का डर नहीं है। इसीलिए रूसी हेलीकॉप्टर्स S-8 मिसाइल से यूक्रेनी वाहनों का चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर्स के टारगेट पर यूक्रेनी सैनिकों के कैंप बख्तरबंद वाहन हैं। तमाम हथियारों के बीच कुर्स्क में रूसी सैनिकों की मदद के लिए चेचन फोर्स भी पहुंच गई है। एक दिन पहले ही कादिरोव ने कुर्स्क में जल्द हालात बदलने का दावा किया था और शनिवार से ही वॉर जोन में चेचन लड़ाके नजर आने लगे हैं। रूस यूक्रेन जंग में चेचन फोर्स कई स्पेशल मिशन को कामयाब बना चुकी है। अब कुर्स्क में भी कादिरोव के लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। रूस का दूसरा मददगार बेलारूस भी एक्टिव हो चुका है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की भारी तैनाती है। यूक्रेन बॉर्डर के करीब बेलारूस ने एयर डिफेंस तैनात किया है। एयर स्पेस का उल्लंघन बताकर कई यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए हैं। 9 अगस्त की शाम को बेलारूस के ऊपर यूक्रेन के कई ड्रोन गिराए जाने के बाद बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फौज भेजी गई है। हालांकि जिन हथियारों की तैनाती की गई है उससे आशंका है कि बेलारूस से जल्द यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत होने वाली है। बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। मिसाइल फोर्स को भी सीमा पर भेजा गया है। पोलोनीज रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। मध्यम दूरी की इस्कंदर मिसाइल भेजी गई है। कुर्स्क में युद्ध के साथ ही यूक्रेन से बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है। यूक्रेन के खेमेलनित्स्की में कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन के 17 इलाकों में मिसाइल से हमले हुए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर अलर्ट जारी हुए हैं। कीव पर भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की शुरुआत कर दी गई है। कीव में मिसाइल हमले से कई धमाके हुए हैं। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मिसाइल हमलों में कई सिविलियन जख्मी हुए हैं। कीव में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन गुस्से में आकर अब परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार यूक्रेन ने रूस की जमीन पर जाकर कब्जा जमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।